बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक रिमोट बेस्ड पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इस इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन की सूरत में आपको घर बैठे ऑनलाइन इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और माहाना तकरीबन 1.5 लाख रुपए का वजीफ़ा भी दिया जाएगा। इस हवाले से मैं पहले ही एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर जरूर फॉलो कीजिएगा। जी तो मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। आप देखें टॉप पर मेंशन है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजिटल AI इंटर्नशिप 2026 रिमोट बेस्ड इंटर्नशिप है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आपको ये इंटर्नशिप करनी होगी। फुली फंडेड ये इंटर्नशिप है, यानी कि आपको माहाना वजीफा भी दिया जाएगा जो कि तकरीबन $200 से लेकर $500 तक होगा। पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए बनते हैं। रिमोट इंटर्नशिप है, घर बैठे ऑनलाइन आपको इंटर्नशिप करनी होगी। 3 माह की ये इंटर्नशिप है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 रखी गई है। इस इंटर्नशिप में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे UNDP रिमोट इंटर्नशिप। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये यहाँ पर देखें जो सेकंड वेबसाइट है ये वाली, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इंटर्नशिप का नेम मेंशन है डिजिटल AI एंड इनोवेशन इंटर्नशिप 2026। होम बेस्ड ये इंटर्नशिप है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे आप इस इंटर्नशिप को करेंगे। ट्रेंडिंग में इस टाइम ये इंटर्नशिप है, बहुत से लोग इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं, इसे पसंद भी कर रहे हैं। 3 माह की ये इंटर्नशिप है। जी तो आप वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है बी इनरोल्ड इन अ ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम। अगर आप BS कर रहे हैं, बैचलर के स्टूडेंट हैं, 4 ईयर वाला BS कर रहे हैं, तो भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MS या MPhil के स्टूडेंट हैं, अभी आपकी मुकम्मल नहीं हुई MPhil, तो भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप BS कर रहे हैं, आखिरी साल में हैं, तो भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपका जो BS है मुकम्मल हो चुका है, BS की बात कर रहा हूँ 4 ईयर वाला, वो मुकम्मल हुआ है और मुकम्मल किए को आपको 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं हुआ ग्रेजुएट हुए को, तो भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपके पास कवर लेटर होना चाहिए और उसके बाद आपके पास CV लाजमी तौर पर होनी चाहिए और ये इंटरनेशनल फॉर्मेट यानी कि ATS स्टाइल में होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी CV मौजूद है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप हमसे बहुत ही मुनासिब चार्जेस में डिज़ाइन करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मेंशन होगा, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पर आपकी सिलेक्शन होती है। हम अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन है और हम किस तरह से इस इंटर्नशिप के लिए बेहतर हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छी CV डिज़ाइन करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात को क्लियर कर दूं कि इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए आपको 2 फॉर्म फिलअप करने होंगे। सबसे पहले तो आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे ना, तो आपको अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आपने एक वो फॉर्म फिल करना है। उसके बाद वापस इसी वेबसाइट पर आकर ये जो फॉर्म है ना, कंप्लीट दिस फॉर्म, ये 2nd नंबर पर आपने ये वाला फॉर्म भी फिल करना है लाजमी तौर पर, क्योंकि क्लियर मेंशन है कि मेक श्योर करें कि आपने जो दोनों स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करें। ठीक है, पहले हम वो वाला फॉर्म फिल करेंगे, देन हम ये वाला भी फॉर्म फिल करेंगे। छोटे छोटे फॉर्म है, दोनों हमने फिलअप करने हैं। अब आप यहाँ पर इसे स्क्रॉल करेंगे और सबसे एंड पर आपने आ जाना है। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, अप्लाई नाउ के बटन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट करना है और आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर टिक करके आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कंफर्म योर आइडेंटिटी। आपके ईमेल एड्रेस पर आपको 6 डिजिट्स का कोड आया होगा, वो कोड यहाँ पर आपने मेंशन करना है। कोड लिखने के बाद आपने वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको ये 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप लिंक्डइन की प्रोफाइल के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और रिज्यूमे के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा आप मैनुअल अप्लाई करें, अपना मुकम्मल फॉर्म फिलअप करें। उसके लिए आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले आप अपना लास्ट नेम बताएंगे, देन आप अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, जिस तरह से पासपोर्ट पर होता है। अगर आपका नाम अली अहमद है तो पहले अहमद आएगा, देन यहाँ पर आप अली लिखेंगे। नीचे स्क्रॉल
करें, अपना यहाँ पर अपने लिए टाइटल चूज़ करें, आप मिस्टर हैं या मिस हैं या डॉक्टर, जो भी आपका टाइटल है। मिडिल नेम बताएं, अगर मिडिल नेम है तो लिखें, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देन नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे, जिसे मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। देन यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे, उसके लिए कंट्री कोड जो है वो है हमारा +92 पाकिस्तान का, 0 के बगैर बाकी मुकम्मल फ़ोन नंबर आपने अपना यहाँ पर लिख देना है। नीचे जेंडर आपने बताना है, मेल फीमेल या अदर जेंडर है आपका। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मुकम्मल यहाँ पर बतानी है, सबसे पहले डे, देन मंथ, उसके बाद ईयर बताइएगा। देन नीचे आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप शादीशुदा हैं या तलाक याफ्ता। उसके बाद आपने यहाँ पर एड्रेस बताना है। कंट्री में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करना, ये होम बेस्ड है, इसे होम बेस्ड ही रहने दें, क्योंकि हमने घर बैठे इंटर्नशिप करनी है, इसलिए ऐसे ही रहने दें। देन आप अपना मुकम्मल एड्रेस बताएंगे, उसके लिए 3 लाइन दी गई हैं। एड्रेस लाइन 1 से मुराद ये है जो आपके CNIC पे एड्रेस मेंशन है वो आप यहाँ पर बता दें। अगर आपका एड्रेस लंबा है तो आप लाइन 2 और लाइन 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नीचे आपने स्क्रॉल करना है और बाद में आपने यहाँ पर अपनी सिटी बतानी है, किस शहर से आपका ताल्लुक है, आप अपनी यहाँ पर स्टेट बताएं। एंड देन नीचे आपने यहाँ पर अपना पोस्टल कोड मेंशन करना है। देन यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपने ऐड नेशनैलिटी के बटन पर क्लिक करना है। कम से कम एक नेशनैलिटी आपने लाजमी ऐड करनी है, अगर कोई और भी आपके पास मौजूद है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने ऐड नेशनैलिटी के बटन पर क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पर आपने परमानेंट रेजिडेंस के बटन पर क्लिक करना है। देन कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है और नीचे नेशनैलिटी एट बर्थ पर आपने येस कर देना है और नेशनैलिटी एट प्रेजेंट पर भी आपने येस कर देना है। नीचे ये जो आपसे पूछा जा रहा है इसे आपने खाली छोड़ देना है, यहाँ कुछ नहीं करना। देन आपने ऐड नेशनैलिटी पे के बटन पर क्लिक करना है। जी तो यहाँ पर आप देखिए मैंने अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी ऐड कर दी है। देन नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कभी आपको हरेसमेंट के केस का सामना करना पड़ा है, अगर करना पड़ा है तो येस, अदरवाइज नो। देन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई आपका करीबी रिश्तेदार जैसे माँ, बहन, भाई यहाँ पर हमारे UNDP में काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो येस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप खुद करंटली हमारी किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो येस, अदरवाइज आपने नो कर देना है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपको बदतमीजी की वजह से सर्विस से निकाला गया है, तो इसका आप आंसर करें। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपको गिरफ्तार किया गया है या अदालत के सामने पेश किया गया हो किसी जुर्म की वजह से, उसका आपने यहाँ पर आंसर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी इस्तीफा दिया है, तो इसका आपने आंसर करना है। ऑलमोस्ट इन सबके आंसर नो ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपको कभी अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी अदारे से गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की वजह से निकाला गया है, इसका आपने आंसर येस और नो में करना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप अभी या पहले कभी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं अभी या पहले थे तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, अदरवाइज आपने इसे भी नो कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ मेंबर हैं, अगर हैं तो अपना इंडेक्स नंबर लिखें, अदरवाइज यहाँ पर आप NA लिख दें। यहाँ पर जैसे ऊपर NA लिखा है सेम आपने नीचे टाइप कर देना है NA नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस इंटर्नशिप में आप अप्लाई कर रहे हैं उस इंटर्नशिप का आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप येस करें। कितने साल का एक्सपीरियंस है, पहले उसकी रेलिवेंट फील्ड में आप काम कर चुके हैं, अदरवाइज आप 0 कर दें कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो नो इशू, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन लेवल क्या है, तो स्कूल और कॉलेज वाले तो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। अगर आप BS के स्टूडेंट हैं, अभी BS कर रहे हैं, तो आप बैचलर डिग्री पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका बैचलर हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, फिर भी आपने बैचलर पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन अगर आप MS या MPhil के स्टूडेंट हैं, अभी कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर मास्टर्स की डिग्री पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई भी और डिटेल हो जो इस एप्लीकेशन के रेलिवेंट है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपने NA टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर NA टाइप कर दिया है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आपको किसी खास सहूलत की ज़रूरत है, अगर है तो आप येस कर दें, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने कहाँ से सुना है, तो जारी बात है मैं यूट्यूब पर आपको बता रहा हूँ, तो आपने यहाँ पर सोशल मीडिया पर टिक कर देना है। यहाँ पर मैंशन है कि आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर फिलअप होनी चाहिए और हर चीज़ दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत कुछ भी लिख देंगे तो ये
एडिट नहीं हो पाएगा और बाद में आपको नाअहल भी किया जा सकता है। ये जो छोटा सा बटन है यहाँ पर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके घर के कोई भी करीबी फर्द या रिश्तेदार की सरकारी नौकरी है या वो हुकूमत में किसी ओहदे पे फाइज हो। अगर है तो यहाँ पर आपने यस लिख देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपने नो लिख देना है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आपके किसी करीबी घर वाले या रिश्तेदार का किसी ऐसी तंजीम या अदारे में बड़ा ओहदा है जो यूएनडीपी का हिस्सा नहीं है। अगर ओहदा है तो आप यहाँ पर यस कर दें, अदरवाइज आपने नो लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्या आप खुद इस वक्त या माजी में कभी यूएनडीपी के अलावा किसी अदारे में कोई बड़ा ओहदा या फैसला करने वाली जिम्मेदारी रखते थे। अगर आप रखते थे तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो लिख देना है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे यूएनडीपी में आपकी गैर जानिबदारी या ईमानदारी पर शक हो सकता है। इसका आपने यस और नो में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपके किसी करीबी रिश्तेदार की यूएनडीपी के किसी सप्लायर, पार्टनर, एनजीओ, कॉन्ट्रैक्टर या ऐसे अदारे में नौकरी है जो यूएनडीपी के साथ कारोबार करता है। अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आपने नो लिख देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है अगर आपको यूएनडीपी में नौकरी मिल जाए तो क्या आप यूएनडीपी के साथ साथ किसी और अदारे में भी पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरी करना चाहेंगे। यहाँ पर आपने यस और नो में आंसर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप या आपके किसी करीबी रिश्तेदार का किसी ऐसे अदारे में पैसा, कारोबारी हिस्सा या ताल्लुक है जिसके साथ आपको यूएनडीपी की तरफ से काम करना पड़ सकता है। आपने यस और नो में आंसर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्या आपको एतराज़ है कि यूएनडीपी आपके मौजूदा या पिछले अदारे से आपके बारे में मालूमात ले। यस और नो में आपने आंसर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्या आप अक़वाम मुत्तहिदा के किसी रोस्टर यानी कि मुलाजमीन या उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हैं। यस और नो में आपने आंसर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्या आप इस वक्त या माजी में कभी हुकूमत के मुस्तकबिल या सरकारी मुलाजिम रहे हैं। ये भी आपने यस और नो में आंसर करना है। नेक्स्ट है क्या आप इस वक्त या माजी में कभी यूएन के वॉलंटियर रहे हैं। ये भी आपने यस और नो में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने कोई अहम किताब, आर्टिकल, तहकीक या मजमून लिखा है या कोई ख़ास अवार्ड या एजाज़ हासिल किया हो। अगर किया है तो उसकी तफसीलात यहाँ पर बता दें, अदरवाइज़ आप नो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप किसी प्रोफेशनल तंजीम, अदारे के मेंबर या किसी समाजी, अवामी या बैनुल अक़वामी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं। अगर लेते हैं तो आप यस कर दें, अदरवाइज़ आप इसे नो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप 1 साल से कम मुद्दत की यूएनडीपी की मुलाजमत भी कबूल करेंगे। अगर करेंगे तो यस, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस और एजुकेशन ऐड करेंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस मौजूद है, ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके एक्सपीरियंस ऐड कर दें। अगर नहीं तो ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और एजुकेशन ऐड करेंगे। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी कंप्लीट एजुकेशन ऐड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी डिग्री ऐड करेंगे। मैंने बैचलर किया है तो मैंने बैचलर की डिग्री यहाँ पर ऐड कर दी है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपने अपना मेजर सब्जेक्ट ऐड कर देना है। मेजर सब्जेक्ट भी मैंने ऐड कर दिया। देन आप बताएंगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी की जानिब से या अपना बैचलर कंप्लीट किया या बैचलर कर रहे हैं, कंटिन्यू है जी। तो आप देखें मैंने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख दिया है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आपने जिस यूनिवर्सिटी की जानिब से किया है उसका नेम मेंशन कर दें। बाकी देख लें जितनी भी डिटेल्स है वो सारी देने के बाद नीचे आपने आ जाना है और यहाँ पर ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अपनी CV अटैच करेंगे। CV आपकी ATS फ्रेंडली होनी चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी CV मौजूद नहीं है तो घर बैठे बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे डिज़ाइन करवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मेंशन होगा। नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपने अपनी CV अटैच कर देनी है और यहाँ पर आपने अपना कवर लेटर अटैच कर देना है। देन नीचे आ जाएं। यहाँ पर अगर सोशल मीडिया का आप कोई लिंक अटैच करना चाहें, जैसे अपनी फेसबुक ID देना चाहें या इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर आप लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, मज़ीद कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपने हासिल किया है, आप उसे अटैच कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में जाने के बाद आप ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके जो भी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, जैसे इंग्लिश या उर्दू आप बेहतर जानते हैं, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड स्किल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो स्किल्स आपको बेहतर आती हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर सिग्नेचर पे आपने क्या करना है, आपने अपना नेम बस यहाँ पर टाइप कर देना है, जो भी आपके नेम की स्पेलिंग है। देन आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। आपको मेल आएगा, आपके ईमेल पे एक और 6 डिजिट का आपको कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ पर लगाना है और आपका पहला जो फॉर्म है मुकम्मल अप्लाई हो जाएगा।
फर्स्ट फॉर्म में हमने अप्लाई कर लिया है, अब आपने सेकंड फॉर्म में भी अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, ये लाजमी है। इसके लिए कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करें, सर्च बार में टाइप करें UNDP रिमोट इंटर्नशिप। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये जो सेकंड वाली जो वेबसाइट आएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, इसे आपने ओपन करना है। मैं फिर भी आपको प्रोसेस भी समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये देखें वही वाली वेबसाइट है, ये उसी वेबसाइट को यानी आपने ओपन करना है। नीचे आ जाएं, ये देखें, ये आपको मिलेगा एप्लीकेशन प्रोसेस में, ये दूसरा लिंक है, इसको आपने क्लिक करना है और इस मुकम्मल को भी आपने फिलअप करना है। जैसे हमने पहले वाले को फिलअप किया है, इसे भी कंप्लीट अब हमने फिलअप करना है। इस फॉर्म को फिलअप करना काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि ये छोटा सा फॉर्म है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम बताएं, देन आपने लास्ट नेम बताना है, अपना ईमेल एड्रेस बताना है जो हमने पीछे बताया था। इसका आपने क्वेश्चन का आंसर आपने येस कर देना है। इसमें पूछा जा रहा है कि आपने पहला फॉर्म फिलअप कर लिया है, तो आपने कहना है येस मैंने कर लिया। लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो दे दें, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन बतानी है। किस तरह से? पहले अपनी सिटी का नाम बताएं। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर रहते हैं तो आपने यहाँ पर लिख देना है लाहौर पाकिस्तान, इस तरह से मेंशन कर दें। या कहीं भी रहते हैं आपने बताना है इस तरह से। यहाँ पर आपने अपनी CV देनी है, वही पुराने वाली CV यहाँ पर दें। देन नेशनलिटी यहाँ पर बताएं पाकिस्तान, और उसके बाद लैंग्वेजेस आपने बतानी, कौन सी अच्छी लैंग्वेज। एक यहाँ पर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें लाजमी, और यहाँ पर आपने अदर पे क्लिक करके उर्दू को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से नीचे आ जाएं। फील्ड ऑफ स्टडी बताएं, आपने जो बैचलर है, अगर आपका कंटिन्यू है या आप कर चुके हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस है, उर्दू है, क्या है वो यहाँ पर आपने बताना है। ग्रेजुएशन की डेट भी यहाँ पर बताएं। अगर तो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपने अपना BS मुकम्मल कर लिया, तो बताएं किस डेट को किया। अगर अभी मुकम्मल नहीं किया, आप कर रहे हैं, तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं, नो इशू, ठीक है। देन यहाँ पर वर्क स्ट्रीम 1, यानी कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, किस एरिया में करना चाहते हैं। इनमें से कोई सा एक आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी दिलचस्पी है, ठीक है। अगर डाटा एनालिटिक्स में आपकी दिलचस्पी है या रिसर्च में दिलचस्पी है, इधर भी आ सकते हैं। आपने एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन अपनी पसंद से सिलेक्ट कर लेना है, और इनमें से एक आपने अपनी पसंद से सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं, और ये ऑप्शन आपने क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्यों आपकी इनमें दिलचस्पी है, वो आपने यहाँ पर छोटा सा टाइप कर देना है 50 वर्ड्स में, कि इस वजह से मेरी दिलचस्पी इन फील्ड के अंदर है, और मैं पहले भी, मुझे शुरू में भी दिलचस्पी थी। थोड़ा सा इसका तारुफ आपने करवा देना है। आप GPT की भी हेल्प ले सकते हैं इस तारुफ के लिए। देन आपने लास्ट पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं इंशाल्लाह ताला रिप्लाई कर दूंगा। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह निगहबान।